नमस्ते प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 145 बी। ये आपकी क्लास 4 की ईवीएस की वर्कशीट है जो कि आपकी यूनिट 19 अब्दुल इंदा गार्डन से ली गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन मेंशन करेंगे, ABCD, डेट लिखेंगे, दैट इज 30 दिसंबर 2021, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पाठ अब्दुलिंदा गार्डन में जाना कि प्रकार पौधे किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ बढ़ती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो नहीं बढ़ती हैं। तो आइए आज हम उन्हीं चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सजीव यानी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। अब फिर से 1 मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इसके ठीक विपरीत हैं, यानी कि निर्जीव हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो आकार में बढ़ती नहीं। आपको लिविंग और नॉन लिविंग में बताने हैं डिफरेंस, या उन चीजों के बारे में बताना है। लिविंग चीजें क्या होती हैं? सजीव चीजें वो होती हैं जो सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकती हैं। लेकिन पेड़ इसका अपवाद है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो बढ़ते हैं। उनमें फल फूल पत्ते ये सब आते हैं और उन्हें अगर हम काट देते हैं तो वो मुरझा भी जाते हैं, तो इसका मतलब कि उनमें जीवन है। और निर्जीव चीजें वो चीजें होती हैं जो कि ना तो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं, ना ही उनके आकार में वृद्धि होती है और ना ही वो सांस लेती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास। नीचे दी गई लेट्स नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीजों को वर्गीकृत कीजिए। उनको कैसे करना है? जो सजीव चीजें हैं उन्हें इस तरफ लिखना है और जो निर्जीव है वो इस तरफ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं सजीव में क्या क्या आएगा। मान लीजिए सजीव में सबसे पहले आएंगे पेड़, पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, जानवर और कीटाणु या कीट पतंगे। कीट पतंग। ठीक है, अब निर्जीव में क्या आएंगे? जैसे घर, कुर्सी, कुर्सी के बाद है कपड़े, मेज, मेज या वाहन, कोई भी वाहन। ठीक है, ये मूव करते हैं बट इनमें जीवन नहीं है, सांस नहीं लेते। तो सजीव चीजों में पेड़ पौधे, कीट पतंगे, मनुष्य, पक्षी और जानवर आते हैं। और निर्जीव चीजों में जो भी हमारे घर की जितनी भी चीजें हैं, ये निर्जीव चीजें होती है, जैसे बर्तन, घर, कपड़े, वस्त्र, वाहन, मेज, ये सारी चीजें निर्जीव चीजें होती है। ठीक है, आगे देखें। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इस चित्र में क्या हो रहा है। देखो, इसे ध्यान से देखो, इस चित्र में इसमें क्या हो रहा है। ये जो व्यक्ति है इस पेड़ को काट रहा है। क्या आपको पता है कि पेड़ काटना एक अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सजा के नियम है एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं। जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। ये जो पेड़ काटना है, ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नियमों के अनुसार इसमें सजा होती है। जैसे जो जंगल के एरिया है वहाँ पर अलग नियम लगते हैं, जो हमारे दिल्ली जैसे रहने वाले एरिया है वहाँ पर नियम अलग लगते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर कोई पेड़ काटता है तो उसे सजा मिलती है। ठीक है? तो आपने भी बहुत ध्यान दिया होगा जब आप रोड पर जाते हैं तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें व्हाइट कलर की अ, यहाँ पर कलर किया गया होता है और उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो ये नंबर ये होते हैं कि ये सरकार द्वारा आरक्षित यानी कि सुरक्षित पेड़ हैं। अगर इन्हें कोई काटता है तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है? अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, पेड़ों से हमें क्या-क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल, फूल, दवाइयाँ, ऑक्सीजन,
लकड़ी, ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। अगला है, क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है? नहीं, अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना गलत है। अगला है, यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना हो तो क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा? तो सभी पेड़ काट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जिससे जिससे ऑक्सीजन कम हो जाए। ठीक है, अगर सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। अगला है, यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन ना होने के कारण हम सांस नहीं ले सकते। क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम लिखिए। अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो उनके नाम लिखिए। जैसे मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, तो जस्ट मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो मैं उनके नाम लिख सकती हूँ। हाँ, यहाँ पर हाँ। और मेरे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, पेड़ या पौधे हैं? तो तुलसी, नीम, आंवला, इसके अलावा मनी प्लांट, ये सारे पेड़ और पौधे हमारे मेरे घर के आसपास हैं। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। आपके लिए एक्टिविटी है कि पेड़ बचाओ सेव ट्री विषय पर पोस्टर बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। एंड पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि आप संभव हो तो हर बच्चों के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर या किसी ऐसे खास मौके पर एक पेड़ या एक पौधा लगाएं और बच्चों को पेड़ों के संरक्षण के विषय में बताएं। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।